विलोम शब्द के प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उसमें हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें सारे प्रश्न वैसे ही हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है इसमें, यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम है ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित या ऑप्शन डी अनुचित। तो यथार्थ शब्द का विलोम जो है वो है आदर्श, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सापेक्ष का विलोम है। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या आपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम है ऑप्शन सी निरपेक्ष। संकीर्ण का विलोम है, तो संकीर्ण का विलोम क्या है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विकीर्ण या ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो संकीर्ण शब्द का जो विलोम है वह है ऑप्शन डी विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। नेक्स्ट है, विग्रह का विलोम क्या है? विग्रह का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी अविग्रह, ऑप्शन सी आग्रह या ऑप्शन डी ग्रहण। तो देखिए, जो विग्रह का विलोम होता है वो होता है संधि। संधि का विलोम विग्रह, और विच्छेद का भी संधि होता है। संधि का विच्छेद और विग्रह दोनों होता है। ऑप्शन ए सही है। साधु का विलोम शब्द क्या है? तो साधु का विलोम शब्द है ऑप्शन ए साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। तो जो साधु का विलोम होता है वो होता है असाधु, ऑप्शन डी सही है। अनुरक्ति का विलोम क्या है? तो अनुरक्ति का विलोम है विराय, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी तिरोभाव, ऑप्शन डी संशक्ति। तो अनुरक्ति शब्द का विलोम जो है वो है विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। देखिए, एक दो बार बोलते जाइएगा ताकि लर्न होता जाए। बोलने से क्या होता है कि गला खुलता है और याद भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत या आदान का प्रदान। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है, वह है उन्नत का अवगत क्योंकि उन्नत का अवगत नहीं होता, उन्नत का अवनत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, असूया का अनसूया, प्रमुख का विमुख, आस्था का विश्वास। तो इसमें जो विलोम की दृष्टि से सही युग्म है वो है असूया का अनसूया। असूया का अनसूया जो है वो सही है। नेक्स्ट है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? वक्र का ऋजु, विपत्ति का आपत्ति, स्वतंत्रता का स्वाधीनता या विशेष का आशेष। तो इसमें जो सही है वो है वक्र का ऋजु, ऑप्शन ए सही है। आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का विलोम बताना है। तो आवर्तक का विलोम क्या है? समर्थक है, सवर्तक है, प्रवर्तक है या अनावर्तक है। तो आवर्तक का जो विलोम है वो है अनावर्तक, ऑप्शन डी सही है। उत्तरायण का विलोम है। उत्तरायण का विलोम क्या है? ईशान है, दक्षिणायन है, विस्थापन है या पलायन है। तो उत्तरायण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणायन, ऑप्शन बी सही है। स्तब्ध के लिए सही विलोम। स्तब्ध का सही विलोम बताना है। तो स्तब्ध का सही विलोम हो जाएगा प्रारब्ध, लब्ध, अस्तब्ध या अनस्तब्ध। तो स्तब्ध के लिए विलोम हो जाएगा अस्तब्ध, ऑप्शन सी सही है। निषिद्ध के लिए सही विलोम है। तो निषिद्ध का विलोम बताना है। निषिद्ध का विलोम क्या है? शुद्ध है, सिद्धि है, विहित है या गर्हित है। तो जो निषिद्ध का विलोम है वो है विहित, ऑप्शन सी सही है। वादी का विलोम शब्द क्या है? तो वादी का विलोम क्या है? विवादी, प्रतिवादी, अनावादी या अवादी। तो वादी का जो विलोम है वो है प्रतिवादी, ऑप्शन बी सही है। आहूत का विलोम शब्द है। तो आहूत का विलोम शब्द क्या है? अपहूत है, अनाहूत है, हूत है या अनहूत है। तो आहूत का जो विलोम है वह है ऑप्शन बी अनाहूत।
जटिल का विलोम शब्द है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? तो जटिल का विलोम शब्द है कुटिल, सहज, सरल या अजटिल। तो जो जटिल का विलोम है वह है सरल, ऑप्शन सी सही है। अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द बताना है आपको। सुवर, सुवर, कनिष्ठ, प्रवर या लघु। तो अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर, ऑप्शन सी सही है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, दृश्य का अदृश्य, आमिष का सामिष या आयात का निर्यात। गलत कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा आमिष का सामिष, ये गलत है। बाकी प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, दृश्य का अदृश्य होता है और आयात का निर्यात होता है। नेक्स्ट में अथ का विलोम बताना है। तो अथ का विलोम क्या है? इति, अति, पृथक, अथक। तो जो अथ का विलोम है वह है इति, ऑप्शन ए सही है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। अंतर्मुखी का विलोम बताना है। अंतर्मुखी का विलोम होता है चतुर्मुखी, वाचाल, बहिर्मुखी या जगतमुखी। तो अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी सही है। देखिए, अगर आप लोगों ने लर्निंग सीरीज नहीं पढ़ा है तो इसका लर्निंग सीरीज पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको हर शब्द क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सारे शब्दों को लर्निंग में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट है आकाश शब्द का विलोम बताना है। आकाश का विलोम बताना है। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? नागलोक, समुद्र, पाताल या धरती। तो आकाश का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी पाताल। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष का विलोम क्या है? अपभ्रष्ट है, विकर्ष है, अपकर्ष है या पतन है। तो उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष, ऑप्शन सी सही है। राजा शब्द का विलोम लिखिए। राजा का विलोम बताना है। भिखारी, रंक, गरीब या दरिद्र। तो राजा का जो विलोम होता है वो होता है रंक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सगुण शब्द का विलोम है। तो सगुण शब्द का विलोम क्या है? निर्गुण है, दुर्गुण है, अगुण है या अवगुण है। तो सगुण का जो विलोम है वह हो जाएगा निर्गुण, ऑप्शन ए सही है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। अतिवृष्टि का विलोम बताना है आपको। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा न्यून वृष्टि, लघु वृष्टि, अल्प वृष्टि या अनावृष्टि। चलिए बताइए। तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, ऑप्शन डी सही है। अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या है? पुण्य, पावन, शकुन या अशकुन। तो अपशकुन का जो विलोम है वो है शकुन, ऑप्शन सी सही है। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो जड़ का चेतन होता है, आकृष्ट का विकृष्ट होता है, अनंत का शांत होता है या अनुग्रह का आग्रह होता है। तो इसमें जो अनुग्रह का आग्रह दिया है ये गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी गलत बताना है। तो आधार का आधेय होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, आमिष का सामिष होता है या विनीत का उद्धृत होता है। तो इसमें जो गलत है वो है आमिष का सामिष, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी गलत ही बताना है। तो क्षर का अक्षर, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार या समास का व्यास। तो इसमें जो गलत है वह है आहार का विहार, ऑप्शन सी सही है। ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु शब्द का विलोम क्या है? सीधा, विरल, वक्र या तक्र। तो जो ऋजु का विलोम होता है वो होता है वक्र, ऑप्शन सी सही है। आकलन शब्द का विलोम है। आकलन शब्द का विलोम क्या है? संकलन, समाकलन, प्राकलन या विकलन। तो जो आकलन का विलोम है वो होता है विकलन, ऑप्शन डी सही है। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। इसमें अनुग्रह का विलोम है विग्रह, आग्रह, ग्रहित या ग्रहण। तो जो अनुग्रह का विलोम होता है वो होता है विग्रह, ऑप्शन ए सही है। गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम क्या है? तो गुण शब्द का विलोम है गुणा, गृहस्थ, दोष या गुण। तो जो गुण शब्द का विलोम है वो होता है दोष, ऑप्शन सी सही है। पुष्ट शब्द का विलोम है। पुष्ट का विलोम क्या है? दुष्ट है, पुरस्कार है, प्रकृत है या क्षीण है। तो जो पुष्ट का विलोम होता है वो होता है क्षीण, ऑप्शन डी सही है।
अनभिज्ञ का विलोम बताना है आपको। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? प्रज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अविज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा। तो अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हरास शब्द का विलोम है। तो हरास शब्द का विलोम बताना है इसमें। तो हरास का विलोम क्या हो जाएगा? हंसी हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, हास्य हो जाएगा या वृद्धि हो जाएगा। तो जो हरास शब्द का विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वृद्धि। हरास का वृद्धि। नेक्स्ट है सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य का विलोम क्या है? शत्रु, उग्र, दुराशय या सौभाग्य। तो जो सौम्य का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा उग्र। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है न्यून शब्द का विलोम बताना है इसमें। तो न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? नगर, नवीन, अधिक या नवनीत। तो जो न्यून का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक। न्यून मतलब कम, कम का अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो प्रथम का क्या हो जाएगा? प्रधान, गौड़, अंतिम या प्रत्यक्ष। तो प्रथम मीन्स क्या होता है? पहला। तो इसका हो जाएगा अंतिम। ऑप्शन सी सही है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नैसर्गिक का विलोम बताना है। तो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा अनुर्वर, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो जो नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। तो विलोम शब्द युग्म नहीं है। आस्था का अनास्था, उन्नति का औन्नत, प्रभु का ईश्वर या उपकार का अपकार। तो बताइए इसमें क्या है? जो सही नहीं है वही बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है प्रभु का ईश्वर। ऑप्शन सी सही है। बाकी आस्था का अनास्था होता है, उन्नत का औन्नति होता है और उपकार का अपकार होता है। नेक्स्ट है सुशील शब्द का विलोम है। सुशील शब्द का विलोम क्या है? कृपण, क्रोधी, कटु या दुहशील। तो सुशील, सुशील शब्द का विलोम हो जाएगा दुहशील। ऑप्शन डी सही है। वाह्य का विलोम शब्द है। वाह्य का विलोम शब्द क्या है? रुक्ष, आभ्यंतर, अबद्ध या यथेष्ट। तो बाह्य शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा अभ्यंतर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द होगा। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? महान, सत्व, लघु या लाघव। तो जो गौरव का विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी लाघव। गौरव का लाघव। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से आवास का विलोम है। आवास का विलोम क्या है? अवज्ञा, अनावर्तक, निवर्तक या प्रवास। तो जो आवास का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवास। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से बहिष्कार का विलोम होगा। बहिष्कार का विलोम क्या होगा? समष्टि, सहयोग, सत्कार या हर्ष। तो जो बहिष्कार का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सत्कार। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से निद्रा का विलोम होगा। तो निद्रा का विलोम क्या होगा? स्तुति, जागरण, सदैव या बहुत। तो जो निद्रा का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा जागरण। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंतर्मुखी शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्द्वंद, अभ्यंतर, बहिर्मुखी या बहिरंग। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? इसमें विलोम युग्म कौन सा सही है वो बताना है। तो चिरंतन का नश्वर, दिवा का दिन, ज्योति का प्रकाश या तुच्छ का छोटा। तो जो सही है वही बताना है इसमें। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए चिरंतन का नश्वर। बाकी दिवा का दिन ये पर्यायवाची होता है, ज्योति का प्रकाश ये भी पर्यायवाची ही होता है, तुच्छ का छोटा ये भी पर्यायवाची है, तुच्छ मतलब छोटा ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निश्चल शब्द का विलोम बताना है। निश्चल का विलोम क्या हो जाएगा? अचल, अंचल, विकर्ष या चंचल। तो निश्चल का विलोम क्या हो जाएगा? चंचल। ऑप्शन डी सही है। इनमें से समास का विलोम शब्द है। समास का विलोम शब्द क्या है? मधुमास, कपास, प्रयास,
या व्यास। तो जो समास का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए ऑप्शन डी व्यास। समास का विलोम व्यास, ऑप्शन डी सही है। पुरोगामी शब्द का उपर्युक्त विलोम बताना है। पुरोगामी का विलोम बताना है तो पुरोगामी का विलोम क्या हो जाएगा, पुरोधा, पश्चगामी, अग्रगामी या अग्रणी। तो पुरोगामी का विलोम हो जाएगा पश्चगामी। पुरोगामी मतलब आगे पूर्व और पश्चगामी मतलब पश्चिम या पीछे भी होता है। पुरोगामी मतलब आगे भी होता है और पूर्व में भी होता है, और पश्चिम मतलब पश्चिम पीछे। पुरोगामी का पश्चगामी, ऑप्शन बी। उपत्यका का विलोम शब्द बताना है तो उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा, अनुत्यका, अधित्यका, उच्चत्यका या उपत्यका। तो उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका। उपत्यका मतलब होता है पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा, समतल हिस्सा जो होता है, और अधित्यका का मतलब होता है कि निचला हिस्सा, अधि मतलब नीचे, उपत्यका का अधित्यका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। सही बताना है इसमें कि सही कौन सा है। तो आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीर्ण का विकीर्ण या थोक का परचून। तो जो सही युग्म है वो हो जाएगा थोक का परचून। नेक्स्ट ऑप्शन डी सही है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। जो सरल का विलोम नहीं है वही बताना है, विरल, वक्र, कुटिल या कठिन। तो देखिए सरल का जो विलोम नहीं है वह है विरल, ऑप्शन ए सही है। और बाकी वक्र भी सरल का विलोम होता है, कुटिल भी होता है और कठिन भी होता है। विरल का विलोम सघन होता है, सरल नहीं, सघन। यह प्रकाश की चाल का माध्यम होता है विरल माध्यम में और सघन माध्यम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम बताना है। तो इसमें अनघ का विलोम क्या है, नीरघ, निष्पाप, कृति या अधि। तो अनघ का विलोम क्या हो जाएगा, अधि, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह क्या है। तो जो इसमें से गलत है वो बताना है, सुशासन का कुशासन, अज्ञ का अनभिज्ञ, अभिमानी का निरभिमानी या हयादार का बेहया। तो इसमें से जो गलत है वो है अज्ञ का अनभिज्ञ। बाकी सुशासन का कुशासन होता है, अभिमानी का निरभिमानी होता है, हयादार का बेहया होता है, ऑप्शन बी सही है। कृपा किस शब्द का विलोम है। कृपा किस शब्द का विलोम है, कोप, कटु, क्रूर और क्रोध। तो कृपा जो विलोम है वो कोप का विलोम कृपा होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, व्यास का विलोम कौन सा होगा। व्यास का विलोम कौन सा होगा, संगीन होगा, संश्लेषण होगा, समास होगा या संक्षेप होगा। तो व्यास का जो विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समास, व्यास का समास। नेक्स्ट, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो राजा का विलोम शब्द बताना है इसमें, राजा का रानी होगा, प्रजा होगा, रंक होगा या सेनापति होगा। तो इसमें देखिए जो प्रश्न है वो गलत लिखा गया है। इसमें प्रश्न होना चाहिए कि राजा शब्द का विलोम कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो सही है वो हो जाता ऑप्शन डी, सेनापति। लेकिन जो अगर होगा पूछ रहा है तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन जो दिया है वो सही है। राजा का विलोम रानी भी होता है, प्रजा भी होता है और रंक भी होता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, राजा का विलोम याद कर लीजिएगा, रानी, प्रजा और रंक तीनों होता है। नेक्स्ट, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा, कुजात, विजात, सुजात या अजाति। तो स्वजात शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विजात, ऑप्शन बी सही है। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, दरिद्रता, वैभव या विलासिता।
तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, ऑप्शन ए सही है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित का विलोम हो जाएगा दुर्मित, कुमित, परिमित या सुमित। तो अमित का जो विलोम है वो हो जाएगा परिमित, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम बताना है हमें इसमें। तो पौर्वात्य हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा, पूर्ववर्ती हो जाएगा या विदेशी हो जाएगा। तो जो पाश्चात्य का विलोम है वो है पौर्वात्य, पौर्वात्य, ऑप्शन ए सही है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या है? वंदनीय, शुक्ल, अर्जुन या काला। तो देखिए इसमें जो कृष्ण का विलोम है वो है शुक्ल हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन नहीं होगा और कृष्ण का मतलब ही होता है काला, वंदनीय होगा नहीं, शुक्ल होगा। भौतिक का विलोम शब्द है, भौतिक का विलोम क्या है? आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। तो जो भौतिक का विलोम होता है वो होता है आध्यात्मिक, ऑप्शन ए सही है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक बताना है। तो प्राची का विपरीतार्थक उदीची, प्रतीची, नवीन या समीची। तो प्राची का विलोम शब्द है प्रतीची, ऑप्शन बी सही है। समष्टि का विलोम शब्द है, समष्टि का विलोम शब्द क्या है? विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट या अपुष्टि। तो समष्टि का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा व्यष्टि, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसमें जो गलत है वो हमें बताना है, गलत का चयन करना है इसमें। तो ऑप्शन ए विधि का निषेध, विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का विग्रह या अमीय का हलाहल। बताइए कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें जो गलत है वो आग्रह का विग्रह, बाकी विधि का निषेध होता है, आह्वान का विसर्जन होता है और अमीय का हलाहल होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से इनमें से सही युग्म, विलोम की दृष्टि से इसमें से सही युग्म क्या है? अकीर्ण का विकीर्ण, ईप्सित का अभिषित, आदृत का निरादृत और दोष का सदोष। बताइए क्या होगा, कौन सा सही है इसमें? इसमें जो सही है वो जाएगा आदृत का निरादृत, सही युग्म बताना था तो आदृत का निरादृत, ऑप्शन सी सही है। आविर्भूत का विलोम शब्द है। तो आविर्भूत का विलोम क्या है? अनास्था, अनेकता, तिरोभूत या अनावृष्टि। तो आविर्भूत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तिरोभूत, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। तो क्षणिक का सही विलोम क्या है? अल्प है, शाश्वत है, क्षण है या विमुख है। तो जो क्षणिक का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत। नेक्स्ट है, अग्रज का विलोम शब्द है। तो अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अक्षत, अतुल, अनुज या अटल। तो अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, अग्रज मतलब आगे, जो आगे पैदा होता है उसको अग्रज बोलते हैं, जो पीछे अनुज, तो अग्रज का अनुज, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। तो जो गलत है उसको बताना है। मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य और अनुचर का परिचर। तो कौन सा युग्म इसमें गलत है? वह है ऑप्शन डी अनुचर का परिचर। बाकी मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है और बर्बर का सभ्य होता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। तो अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न और सुख का दुख, कौन सा युग्म गलत है? तो जो गलत युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा आच्छादित का परिच्छन्न, ऑप्शन सी सही है। अमित का परिमित होता है और सत्कार का तिरस्कार होता है और सुख का दुख होता है। नेक्स्ट है, आज़ादी शब्द का सही विलोम है। आज़ादी का विलोम क्या है? गुलामी, चाकरी, सेवा या नौकरी। तो आज़ादी का विलोम होता है गुलामी, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इसमें से जो गलत है वो छांटना है हमें। तो स्वजन का दुर्जन, श्याम का श्वेत, सृजन का संहार या संक्षेप का विस्तार, कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है वो है स्वजन का दुर्जन, ऑप्शन ए सही है।
श्याम का श्वेत होता है, सृजन का संहार होता है और संक्षेप का विस्तार होता है। ऑप्शन ए सही है। नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? प्राकृतिक का प्राचीन, नवीन का कृत्रिम, प्राकृतिक, प्राचीन, नवीन या कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम बताना है इसमें। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम, ऑप्शन डी सही है। अल्पज्ञ का विलोम होगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है। सत्कार का विलोम शब्द क्या है? दुत्कार, भर्त्सना, निंदा या निर्लज्ज। तो जो सत्कार का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दुत्कार, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मर्त्य का विपरीतार्थक शब्द है। तो मर्त्य का विपरीतार्थक बताना है। तो ए अमृत, बी जीवन, सी अमर या डी अजर। तो जो मर्त्य का विपरीतार्थक है वो अमृत है, ऑप्शन ए अमृत नहीं, अमर। अमृत तो विष का होता है, तो अमर हो जाएगा मर्त्य का अमर, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुर्लभ का विलोम शब्द है। दुर्लभ का विलोम बताना है। तो दुर्लभ का विलोम है शुकर, सुअवसर, सुलभ या सुवर। तो दुर्लभ का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्लभ का विलोम हो जाएगा सुलभ, ऑप्शन सी सही है। तृषा शब्द का सही विलोम है। तृषा का विलोम क्या है? वृषा, तृप्ति, मृषा या दिशा। तो जो तृषा का विलोम होता है वो होता है तृप्ति, ऑप्शन बी सही है। नैसर्गिक का जंगम शब्दों के उचित विलोम क्या है? नैसर्गिक एवं जंगम। तो नैसर्गिक और जंगम दोनों का हमें विलोम बताना है। तो नैसर्गिक का नूतन और जंगम का चेतन होगा, या नैसर्गिक का कृत्रिम और जंगम का स्थावर होगा, या नैसर्गिक का पौरस्त्य या और जंगम का तृप्ति होगा, या नैसर्गिक का अकृत्रिम और जंगम का लाघव होगा। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा नैसर्गिक का कृत्रिम और जंगम का स्थावर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, तिमिर शब्द का विलोम होगा। तो तिमिर का विलोम क्या होगा? प्रकाश, ऑप्शन बी प्रवर, ऑप्शन सी परोक्ष या ऑप्शन डी प्रचुर। तो तिमिर मतलब अंधेरा होता है, अंधेरा का प्रकाश, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम क्या है? अवरुद्ध, निर्माण, समृद्ध या रोपण। तो देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है उन्मूलित कर देना, उखाड़ फेंकना, उसका ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, और उसका विलोम हो जाएगा रोपण, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम है। तो गगनचुंबी का विलोम बताना है। भूतल, धराशायी, भूमिसात या तल स्पर्शी। तो गगनचुंबी का मतलब होता है गगन, आकाश को चूमने वाला, और आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। तो धरती को चूमने वाला तल स्पर्शी होगा, धरती को स्पर्श करने वाला, धरती को छूने वाला। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आघात का विलोम शब्द है। आघात का विलोम शब्द क्या है? संघात, उद्घात, प्रतिघात या बालाघात। तो जो आघात का विलोम है वो है प्रतिघात, ऑप्शन सी सही है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से जो सही है वो क्या है? तांडव का मांडव, अनृत का रित, मुक्त का विमुक्त या विभावना का सद्भावना। इसमें सही बताना है। तो जो सही है वो है अनृत का रित, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो विलोम का अशुद्ध युग्म क्या है? अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म या जड़ का चेतन। तो जो सही है वो क्या है? अनंत का असीम, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म। शुद्ध बताना है। विराग का चिराग, संयुक्त का वियुक्त, सरस का अरस और अर्वाचीन का समीचीन। तो जो सही है शुद्ध युग्म है वो है संयुक्त का वियुक्त, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से अग्रज शब्द का विलोम चुनिए। अग्रज का विलोम क्या है? मनुज, दनुज, अनुज या तनुज। तो अग्रज का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनुज। अग्रज मतलब आगे जन्म लेने वाला, अनुज मतलब छोटा भाई या पीछे जन्म लेने वाला।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से योगी का विलोम बताना है। योगी का विलोम रोगी, वियोग, भोगी या भक्षक। तो जो योगी का विलोम है वो हो जाएगा भोगी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से ममता का विलोम होगा। ममता का विलोम क्या होगा? निष्ठुरता, निर्भय, निषिद्ध या विनीत। तो ममता का विलोम हो जाएगा निष्ठुरता, ऑप्शन ए सही है। नत का विलोम शब्द है, तो नत का विलोम क्या है? दास, उन्नत, अनिर्णित या मंद। तो नत का विलोम है उन्नत, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है? इसमें जो गलत है वो बताना है। तो स्वल्पायु का चिरायु, संकीर्ण का विस्तीर्ण, सदाशय का महाशय या सुमति का कुमति। तो जो सही नहीं है वो है सदाशय का महाशय, ऑप्शन सी सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है और सुमति का कुमति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मलिन का विलोम होगा। मलिन का विलोम क्या होगा? दुरात्मा, निर्मल, महात्मा या महान। तो बताइए मलिन का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन का विलोम हो जाएगा निर्मल, ऑप्शन बी सही है। शाश्वत शब्द का सही विलोम है। शाश्वत का विलोम बताना है। नैसर्गिक, नश्वर, प्रकट या जागरण। तो शाश्वत का विलोम हो जाएगा नश्वर, ऑप्शन बी सही है। उर्वरा शब्द का सही विलोम बताना है। उर्वरा का विलोम उपयुक्त, उद्धत, उपजाऊ या ऊसर। तो जो उर्वरा का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऊसर, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से आविर्भाव का विलोम होगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? पाताल, विगत, तिरोभाव या आरोह। तो जो आविर्भाव का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तिरोभाव, ऑप्शन सी सही है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो गलत है वो बताना है। उत्थान का पतन, विरक्त का अनुरक्त, रित का अनृत या आहार का भोजन। तो इसमें जो गलत है वो है आहार का भोजन, यही सही नहीं है। उत्थान का पतन होता है, ये सही है। विरक्त का अनुरक्त होता है, ये भी सही है। और रित का अनृत होता है, ये भी सही है, ऑप्शन डी सही है। उल्लास शब्द का विलोम है। उल्लास का विलोम क्या है? तो उल्लास का विलोम है वक्र, निषाद, विषाद या प्रकाश। तो उल्लास का जो विलोम है वो है विषाद, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ऊर्ध्व का ऊपर, आविर्भूत का तिरोभूत, आशक्त का अनाशक्त या अदेय का देय। तो जो सही नहीं है वो है ऊर्ध्व का ऊपर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। बाकी आविर्भूत का तिरोभूत होता है, आशक्त का अनाशक्त होता है और अदेय का देय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम। उद्दंड का विलोम क्या है? विनम्र, विनीत, उन्नत या उदार। तो जो उद्दंड का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम होगा। तो स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? जागरण, दिन, रात या दुर्लभ। तो स्वप्न का विलोम हो जाएगा जागरण, ऑप्शन ए सही है। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बैर का प्रीति, उत्तम का अधम, आग्रह का मंडन या सृजन का संहार। इसमें जो गलत है वो बताना है। तो गलत है आग्रह का मंडन, ऑप्शन सी सही है। बैर का प्रीति होता है, उत्तम का अधम होता है और सृजन का संहार होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम बताना है। विमुख का विलोम बताना है तो क्या होगा? उत्कृष्ट, उन्मुख, उधम या उद्धृत। तो जो विमुख का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्मुख। विमुख का उन्मुख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम क्या है? ग्रहित का विलोम क्या है? ग्रहण, ग्राह्य, स्वीकृत या त्यक्त। तो जो ग्रहित का विलोम है वो हो जाएगा त्याक्त। ग्रहित मतलब ग्रहण करना और उसका त्यागना, त्याक्त, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? इसमें सही बताना है। 3 गलत 1 सही है। तो विस्तृत का संक्षिप्त होता है, हर्ष का संपन्न होता है, सुधा का पीयूष होता है या दूध का धवल होता है। तो इसमें जो सही है वो है विस्तृत का संक्षिप्त, ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? तो किसमें सही नहीं है? प्रभावी का अप्रभावी, विधि का निषेध, प्रथम का पहला या प्रशस्त का अप्रशस्त। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? वो है प्रथम का पहला, ये सही नहीं है। बाकी प्रभावी का प्रभावी होता है, विधि का निषेध होता है और प्रशस्त का अप्रशस्त होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या है? श्लाघा का विलोम बताना है। तो प्रशंसा है, तारीफ है, हर्ष है या निंदा है? तो वो हो जाएगा निंदा, श्लाघा का निंदा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का विलोम। तो उन्मूलन का विलोम कई बार आ चुका है, रोपण होगा और रोपण है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? इसमें सही बताना है। तो अवनी का प्रकाश, आविर्भाव का तिरोभाव, अमृत का सुधा या अनुकूल का विरक्त। तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो सही क्या है इसमें? सही है आविर्भाव का तिरोभाव। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निंदा का विलोम शब्द है। तो निंदा का विलोम क्या है? स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान। तो निंदा का विलोम है स्तुति। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है? तो सही जोड़ा नहीं है, जो गलत है वो बताना है। तो गलत क्या है? राग का विराग, व्यष्टि का समष्टि, बच्चा का जवान या उत्तम का अधम। तो बच्चा का जो जवान है ये सही नहीं है। राग का विराग होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है और उत्तम का अधम होता है। शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क का विलोम शब्द क्या है? गीला, आर्द्र, सूखा या विकीर्ण। तो शुष्क का विलोम है आर्द्र। ऑप्शन बी सही है। ज्योति का विलोम शब्द है। ज्योति का विलोम शब्द क्या है? चांदनी, तम, प्रकाश या दीप्ति। तो चांदनी का विलोम हो जाएगा, ज्योति का विलोम हो जाएगा, ज्योति मतलब उजाला, प्रकाश, तम मतलब अंधेरा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, पंगु का विलोम शब्द क्या है? तो पंगु का विलोम शब्द क्या है? अपाहिज, शक्तिहीन, लंगड़ा या सुडौल। तो पंगु का मतलब होता है लंगड़ा और इसका विलोम हो जाएगा सुडौल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय का विलोम शब्द है। तो केंद्रीय का विलोम शब्द क्या है? केंद्रिक, परिधीय, मुख्य या मध्य। तो जो केंद्रीय का विलोम है वो हो जाएगा ऑप्शन बी परिधीय, परिधीय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम युग्म गलत है? इसमें गलत बताना है। तो वो हो जाएगा मुख का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मित व्ययी का अल्प व्ययी और या सम्मुख का विमुख। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी मित व्ययी का अल्प व्ययी। मित व्ययी का मतलब भी होता है कि मित मतलब कम और अल्प मतलब भी कम। तो ये विलोम नहीं है। ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का उत्तर मुख का वाचाल होता है, संपन्न का विपन्न होता है और सम्मुख का विमुख होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम युग्म सही है? इसमें सही बताना है। तो स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनत या शिष्ट का विशिष्ट। तो जो इसमें सही है वो है स्मरण का विस्मरण। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो आकर्षण का विकर्षण, अमल का विमल, ईमानदार का बेईमान या कृतज्ञ का कृतघ्न। कौन सा सही नहीं है? तो अमल का विमल ये सही नहीं है। बाकी आकर्षण का विकर्षण होता है, ईमानदार का बेईमान होता है और कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? इसमें भी जो गलत है वही बताना है। तो सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय या व्यष्टि का समष्टि। तो जो सही नहीं है वो है आपत्ति का विपत्ति। ऑप्शन बी सही है। और सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, स्वकीय का परकीय होता है और व्यष्टि का समष्टि होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो इसमें आपको उत्तर का विलोम नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न, दक्षिण, पूर्व या अनुत्तर। तो उत्तर का विलोम जो होता है वो पूर्व नहीं होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है।
और उत्तर का विलोम प्रश्न भी होता है, प्रश्न उत्तर, और उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, उत्तर दक्षिण, और अनुत्तर भी होता है। पूर्व जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर में। नेक्स्ट है विवेकी का विलोम कौन सा होगा। विवेकी का विलोम बताना है, मूढ़, विनम्र, विपन्न या अविवेकी। तो विवेकी का विलोम हो जाता है अविवेकी। ऑप्शन डी सही है। शांति का विलोम शब्द क्या है। शांति का विलोम बताना है, तो वो है प्रशांति, युद्ध, भलाई या अबोध। तो शांति का विलोम होता है, शांति का विलोम युद्ध। ऑप्शन बी सही है। मसृण का विपरीतार्थक शब्द, मसृण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सुकुमार, चिक्कड़, रुक्ष या नमर। बताइए क्या होता है। तो मसृण का होता है रुक्ष। ऑप्शन सी सही है। गहरा शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो गहरा का विलोम बताना है, गंभीर, उथला, समतल या समानांतर। तो जो गहरा का विलोम होता है वो होता है उथला। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कीर्ति का विलोम होगा। कीर्ति का विलोम क्या होगा। अब कीर्ति, शांति, कठोरता या कृपा। तो कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, कीर्ति का हो जाएगा अब कीर्ति। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से विनीत शब्द के विलोम का चयन कीजिए। विनीत शब्द का विलोम क्या है। दंड, उदंड, मारतंड या तुंड। तो विनीत शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी उदंड। विनीत का उदंड। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कोमल शब्द का सही विलोम। तो कोमल का क्या है, कठोर, नम्र, मुलायम या तरल। तो कोमल का विलोम कठोर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से प्रखर का विलोम होगा। प्रखर का विलोम क्या होगा, कुंद, मंद, दौड़ या कठोर। तो बताइए प्रखर का विलोम क्या होगा। प्रखर का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी मंद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोमार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो सही है वो बताना है, अमृत का सुधा, अस्त का उदय, एक का एकाग्र और अंधकार का तिमिर। तो सही कौन सा है इसमें, सही है अस्त का उदय। ऑप्शन बी सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अमृत और सुधा ये क्या पर्यायवाची हैं, अंधकार और तिमिर ये भी पर्यायवाची हैं। एक एकाग्र, अस्त का उदय ये सही है। नीरस शब्द का सही विलोम है। तो नीरस का विलोम क्या है, तरल, विरल, निरपेक्ष या सरस। तो नीरस का विलोम है सरस। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से आयात शब्द का विलोम है। आयात का विलोम क्या है, आदर, निर्यात, निरर्थक या निवेश। तो आयात का विलोम होता है निर्यात। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में आहार का विलोम शब्द क्या होगा। आहार का विलोम बताना है। तो आहार का विलोम हो जाएगा विहार, समाहार, निराहार या अनुहार। तो आहार का विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। आहार का विलोम है निराहार। ऑप्शन सी सही है। साहस का विलोम शब्द है। साहस का विलोम क्या है, असाहस, निर्भय, भय या अभय। तो साहस का विलोम क्या है, बोलिए। साहस का विलोम हो जाएगा भय। ऑप्शन सी सही है। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है। अनिवार्य का विलोम बताना है आपको, जरूरी, वैकल्पिक, पसंद या गैर जरूरी। तो अनिवार्य का विलोम हो जाएगा वैकल्पिक। ऑप्शन बी सही है, अनिवार्य का वैकल्पिक। निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है। तो जिसमें सही नहीं है वो बताना है। यश का अपयश, मूढ़ का ज्ञानी, निर्माण का रचना या लौकिक का अलौकिक। तो कौन सा सही नहीं है, निर्माण का रचना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इसमें भी जो गलत है वही बताना है। तो दीवा का दिन, तरल का ठोस, तामसिक का सात्विक या जंगम का स्थावर। कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए दीवा का दिन। बाकी तरल का ठोस होता है, तामसिक का सात्विक होता है और जंगम का स्थावर होता है।
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो गलत है वही बताना है। लाभ का हानि, इच्छा का अनिच्छा, बंधन का मुक्ति या जय का विजय। तो जो सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो है जय का विजय, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? खल का विलोम क्या है? पतन, सौम्य, विज्ञ या सज्जन। तो खल का विलोम हो जाता है सज्जन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम बताना है। अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या है? सृष्टि, उपजाऊ, अनावृष्टि या दृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है। तरुण का विलोम क्या है? कृश, वृद्ध, अनधृत या दक्ष। तो इसमें जो तरुण का विलोम होता है वो होता है वृद्ध, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है? अतिथि का विलोम क्या है? आतिथेय, मेहमान, आगंतुक या आतिथ्य। तो अतिथि का विलोम जो होता है वो आतिथेय होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है। वरदान का विलोम बताना है आपको। तो वरदान का विलोम हो जाएगा सदाचार, नूतन, अभिशाप या साकार। तो वरदान का विलोम अभिशाप हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? व्यष्टि का विलोम कौन सा है? पुष्टि, समष्टि, तुष्टि या मुष्टि। तो ये व्यष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि का विलोम है समष्टि, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म हमें बताना है, कौन सा गलत है। तो ऊंट का ऊँटनी, प्राचीन का अर्वाचीन, शूर का भीरू और सांड का सांडिनी। तो जो गलत है वही बताना है। तो वो गलत है, वो सांड का सांडिनी, ऑप्शन डी सही है। और ऊंट का ऊँटनी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है और शूर का भीरू होता है। नेक्स्ट है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? गमन का आगमन, निषिद्ध का विहित, आमिष का सामिष या व्यास का समास। तो जो इसमें आमिष का सामिष है, ऑप्शन सी, ये अशुद्ध है, बाकी सब सही है। समष्टि शब्द का विलोम क्या है? समष्टि का विलोम क्या है? समूह, समग्र, विशिष्ट या व्यष्टि। तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किस युग्म में सही विलोम है? इसमें सही है वो बताना है। तो दुकूल का प्रतिकूल, अजर का अविनाशी, सत्कर्म का निष्कर्म या विश्वास का अविश्वास। तो कौन सा सही है? इसमें जो सही है विश्वास का अविश्वास, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सरल का जटिल, साकार का निराकार, सादर का निरादर या साक्षर का अक्षर। तो जो सुमेलित नहीं है वो है साक्षर का अक्षर, ऑप्शन डी। बाकी सरल का जटिल, साकार का निराकार और सादर का निरादर ये सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से नश्वर का विलोम बताना है। नश्वर का विलोम कौन सा है? आदर, शाश्वत, अनियमित या अमर। तो जो नश्वर का विलोम है वह है शाश्वत। नश्वर का विलोम शाश्वत, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान। तो संयुक्त का विलोम क्या होता है? वियुक्त, पाहन, चालुक्य या वियोग। तो संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, ऑप्शन ए सही है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम होगा इल्तिजा, इति, इल्म या इधर। तो जो अथ का विलोम होगा वो हो जाएगा इति, ऑप्शन बी सही है। निषिद्ध का विलोम क्या है? तो निषिद्ध का विलोम क्या है? विहित, निबद्ध, संबद्ध या संलज। तो निषिद्ध का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विहित। नेक्स्ट है, अमावस्या का विलोम शब्द है। अमावस्या का विलोम बताना है। तो पूर्णिमा है, प्रतिपदा है, कृष्ण पक्ष है या प्रज्ञा है।
अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, ऑप्शन ए सही है। सदाचार का विलोम बताना है। सदाचार का विलोम क्या है? आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। तो सदाचार का जो विलोम है वो होता है कदाचार, ऑप्शन बी सही है। अमृत का विलोम बताना है। इसमें अमृत का विलोम क्या है? अर्क, पीयूष, मधुर या विष। तो जो अमृत का विलोम है वो है विष, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, के विलोम शब्द, अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम भी संज्ञा ही होगा। सर्वनाम शब्द है तो उसका विलोम भी सर्वनाम ही होगा। और तत्सम शब्द के विलोम तत्सम ही होंगे। तद्भव के विलोम तद्भव ही होंगे। नेक्स्ट है आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द। आवर्तक का विपरीतार्थक क्या है? तो प्रवर्तक है, अनावर्तक है, आवृत है या प्रकर्षक है। तो आवर्तक का जो विलोम है वो है अनावर्तक, ऑप्शन बी सही है। आधुनिक का विलोम बताना है। तो आधुनिक का विलोम क्या है? समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो जो आधुनिक का विलोम है वो हो जाएगा प्राचीन, ऑप्शन सी सही है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्द में देखना है कि कौन सा सही है। तो आपत्ति का विपत्ति होता है, अवकर्षण का अनावर्षण होता है, गणतंत्र का जनतंत्र होता है या आदृत का तिरस्कृत होता है। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वह है आदृत का तिरस्कृत, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है अनुग्रह का उपयुक्त विलोम विपरीतार्थक शब्द। अनुग्रह का विलोम बताना है। विग्रह, आग्रह, परिग्रह या संग्रह। तो जो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विग्रह, ऑप्शन ए सही है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्त या प्राकृत। तो अनुरक्ति का जो विलोम है वो हो जाएगा विरक्ति, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? इसमें बताना है कि किस में सही है। नूतन का पुरातन, निषिद्ध का तुच्छ, कर्कश का खुरदुरा या जोड़ का मेल। तो जो सही है वो है नूतन का पुरातन, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्थावर का विलोम है। तो स्थावर का विलोम क्या है? जंगम, सचल, चंचल या चेतन। तो स्थावर का विलोम होता है जंगम, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द क्या है? प्रकट, गूढ़, निष्ठ या जानना। तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट, ऑप्शन ए सही है। सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम क्या है? संतापी, इनमें से कोई नहीं, गृहस्थ या विरक्त। तो सन्यासी का विलोम होता है ऑप्शन सी में है गृहस्थ। सन्यासी का विलोम गृहस्थ। और ये था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे प्रैक्टिस सेट और लर्निंग सीरीज हिंदी और राजनीति शास्त्र का मिलता रहेगा। धन्यवाद।